welcome back to our channel. Hope you all guys are doing absolutely amazing. तो आज का हम वीडियो चालू करते हैं साउंड डिज़ाइन के साथ। जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं लैपटॉप लेने वाला हूँ, मतलब मंडे को मेरे को लैपटॉप मिलने वाला है और मैं मूवी पे आके काम चालू करने वाला हूँ। तो मैं सुबह ही जाके लैपटॉप लेके आ गया था और अभी जो तो वैसे ये है अपना, ये मैंने जो नोट्स बनाए थे ये टाइम कोड है और ये जो मैं प्रोसेसिंग करने वाला हूँ ये सिग्नल चेन है और ये भी थोड़े नोट्स है, थोड़े बहुत प्लगइन्स है। तो और ये अपना सॉफ्टवेयर है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने लोड कर लिया है। अभी तक मैंने कुछ 28 लेयर्स बना दिए है। एक काम करता हूँ, सो गाइस जैसे ही एक काम करता हूँ, मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है, एक सिंथ और एक स्ट्रिंग बनाना है। ये हमारा सॉफ्टवेयर। सो गाइस मुझे एक स्ट्रिंग बनाना है, तो एक काम करता हूँ, मैं साउंड डिज़ाइन कर लेता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ कि क्या है वो। ठीक है। तो गाइस मैंने सिंथ जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। मैं आपको वो बताता हूँ और मैं आपको प्ले भी करके बताता हूँ थोड़ा सा, मतलब अभी ऐसे ही रॉली। एंड मैं आपको डायलॉग्स के साथ, मैं आपको ये दोनों, मतलब डायलॉग्स के साथ मैं कैसे सिंथ यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा पार्ट दिखा सकता हूँ। मैं पूरा मूवी का कुछ नहीं बता सकता, बट एक छोटा सा पार्ट तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। तो ये इंस्ट्रूमेंट है स्पिटफायर ऑडियो का, ओके। लैब्स और जो मैंने फ्रोज़न स्ट्रिंग यूज़ की है और उसका मतलब जो इफ़ेक्ट है, साउंड जो है, जो स्ट्रिंग डिज़ाइन की और जो स्ट्रिंग यूज़ हो रही है वो ये है। तो सो ये अपना ये हमारा सिंथ है। मैं एक काम करता हूँ, आपको पूरा एक मतलब पैर ऑफ डायलॉग्स एंड जो इसके ऊपर पहले भी साउंड इफ़ेक्ट्स जो मैंने लेयर किए उसके साथ ये कैसे जा रहा है मैं आपको वो प्ले करके बताता हूँ। ओके तो गाइस ये हमारा ये हमारा सिंथ इस सीन के साथ जो बैठ रहा है, मैं आपको सीन नहीं बता सकता, बट जो साउंड के साथ जो ब्लेंड हो रहा है मैं आपको वो ज़रूर सुना सकता हूँ। तो हाँ, जस्ट हियर अगर आप ये सुन रहे हैं ऑडियो, आई प्रेफर कि एक अच्छे क्वालिटी के हेडफोन्स में सुने आप। तो एक अच्छे क्वालिटी के हेडफोन्स में सुने, नहीं तो आपको बेस जो है वो नहीं सुनाई देगा। सो अच्छी क्वालिटी के डिसेंट हेडफोन्स में सुना, फ़ोन में आपको मोस्टली तो नहीं सुनाई देगा, आपको हेडफोन्स में बहुत अच्छे से सुना देगा। तो मुझे पढ़ना मुझे पढ़ना बस यहाँ पे मतलब एक राइज अप सस्पेंस बिल्ड करने का था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो लेयर्स यूज़ किए हैं, मैं आपको 2 मिनट में आपको लेयर्स भी बताता हूँ और मैं इसको एक जिससे अरेंज कर दो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो
तो जो यहाँ पे मैंने लेयर्स यूज़ की इस सीन के लिए, और लाइक ये हमारा जो मेन डायलॉग है, यहाँ से राइज चालू होता है, यहाँ पे राइज अप है, ये बेस राइजर्स, तो फोकस कर देता हूँ, देखो ये हमारे यहाँ से राइजर का सेट चालू होता है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट राइजर, बेसी एटमॉस्फियर, बैकग्राउंड इंजन राइजर, कीज, मोजी, तो ये इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग, और जो अभी हमने बनाया स्ट्रिंग, वो दो स्ट्रिंग्स और दो सेट स्ट्रिंग्स की यूज़ की है। एंड मैं आपको कुछ इंडिविजुअली साउंड्स प्ले करके बताता हूँ 2 मिनट। सो ये हमारा जो बेसी है, उसके बाद हम स्ट्रिंग्स ऐड करते हैं इसमें जो अभी हमने रिकॉर्ड किया है। एंड विल ऐड एवरी राइज एंड बैकग्राउंड एलिमेंट। एक बार आप वापस सुनो मैं आपको गाइस और एक चीज़ बताता हूँ, एक क्विक कंपैरिजन। लाइक यहाँ पे जो मेरे पास ऑडियो है ये फिल्म का, तो मैं आपको एक पार्ट सुनाता हूँ जो रहेगा हमारा, लाइक यहाँ पे मोस्टली डायलॉग्स। ओके, सो ये पार्ट यहाँ पे डायलॉग्स है, ये देखो मैं जूम कर लेता हूँ। सो ये हमारे डायलॉग्स है, ये जो ओरिजिनल ऑन सेट डायलॉग्स रिकॉर्ड किए हमने वो है। तो मैं आपको ये पहले सुना देता हूँ। और 2 मिनट। हाँ, तो मैं आपको ये पहले डायलॉग सुना देता हूँ। तो तेरे बैग में कैसा बोर्ड है? अरे आवाज कम करना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता वो क्या है। कहाँ से उठा के लाती है तू ये सारी चीजें? इसमें कुछ OUIJ ओइजा लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो ओरिजिनली सेट पर रिकॉर्ड किया हमने वो ऑडियो है, और इसके साथ मैं आपको ये मैंने पहले तो मैं ये ट्रैक को डिसेबल कर देता हूँ। एंड ये जो पोस्ट प्रोसेसिंग करके हमने क्लीन किया है वो वाला ऑडियो है। सो हैव अ लुक ऑन इट। महक के तेरे बैग में कैसा बोर्ड है? अरे आकृति मत टच कर उसको, मुझे भी नहीं पता वो क्या है। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेरे ख्याल से। आप भी ये चीज़ फील कर सकते हो, मुझे पता है। थोड़ा और सुन लो आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। कहाँ से उठा के लाती है तू ये सारी चीजें? OUIJ ओइजा लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो इसको मैंने बाद में प्रोसेस किया है कुछ इस तरह। लाइक ये मेरा एम्बियंस है एंड ये रूम टोन है। सो जब एम्बियंस एंड रूम टोन के साथ ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। महक के तेरे बैग में कैसा बोर्ड है? अरे आकृति मत टच कर उसको। और देखा, छोटी सी डिटेल्स बट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ऐड कर लिया। एंड ऑल्सो कि मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। लाइक ये सारी चीज़ें जा रही है हमारी बस में, जो रूम बस है। यहाँ पे रिवर्ब है, तो ये पूरा रूम टोन दे रहा है। देखो बिना रूम टोन के, ये बिना रूम टोन के साउंड कर रहा है, ये रूम टोन के साथ। आई डोंट नो कि आप ये कितना फील कर पा रहे हो कैमरा के थ्रू, बट जब मूवी आएगी आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। बस हाँ, तो आपने बिफोर एंड 2 मिनट गाइस। तो
सो गाइज आपने बिफोर एंड आफ्टर तो सुन लिया है डायलॉग्स पे कि आपने डायलॉग पे बिफोर एंड आफ्टर तो सुन लिया है कि ऑन सेट डायलॉग जैसे हमने लिया था और जब उसको पोस्ट में क्लीन किया तब उसमें कितना डिफरेंस है. एंड ऑल्सो आई हैव एडेड रूम टोन अ सर्टन कैरेक्टर टू इट एंड ऑल्सो यूज रूम रिवर्ब टू build a space in which we were shooting. So साउंड को एक थोड़ा सा अच्छा और कैरेक्टर मिल जाएगा. एंड साउंड मूवी का साउंड बहुत अंडररेटेड है. लाइक मैं जहाँ पे सीख रहा हूँ फिल्म मेकिंग, इवन हम लोग को साउंड का सब्जेक्ट एक ही था एंड हम लोग को कुछ डिटेल में सिखाया नहीं है. सो कीप दैट असाइड, बट साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिल्म एंड बहुत लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, बट ये निगलेक्ट करने जैसी चीज़ नहीं है. एंड जो लोग सोचते हो कि फिल्म बनाना बहुत ईजी है, तो नहीं, ये नहीं है. इसमें बहुत मेहनत जाती है. तो या रिस्पेक्ट फिल्म मेकर्स, बस मैं आपको यही बोलूँगा. और एक काम करता हूँ, मेरा ये सीन तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है. मेरे को और जो स्विंग अभी मैंने डिज़ाइन की है, मेरे को उस पर थोड़ा सा वर्ब वगैरह डालना है, वर्ब डिले एंड ऑल, और थोड़ा कंप्रेशन EQ करके मैं यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ. अभी मेरे को नहीं पता कि आप में से कितने लोग को ये टर्म समझ रहे, बट जो साउंड में है उनको समझ रहा होगा. एंड इन शॉर्ट मैं आपको जिनको ये साउंड की लैंग्वेज नहीं समझ, उनको थोड़ा सा मैं इफेक्ट्स डाल रहा हूँ और ब्लेंड कर रहा हूँ चीज़ों को कि वो सब चीज़ें एक साथ मैच हो जाए. एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ ये सब काम ख़त्म करके. तब तक एक काम करो, आप टाइम लैप्स एंजॉय कर लो. सो गाइज मेरा सीन 2 कंप्लीट हो गया और अब मैं सीन 3 की प्रिपरेशंस करने वाला हूँ. तो एक काम करते हैं, मैं सीन 3 प्ले करूँगा. मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट मैं सीन 3 प्ले करके मेरे नोट्स ले लेता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ. मैं आपको नोट्स बता देता हूँ कि मैंने क्या नोट्स बनाए हैं. देन देखते क्या आगे हम क्या करते हैं, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. मैंने व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं रखा क्योंकि
वैसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता नहीं सकता, एंड आपको आपको ऐसे ही बोर हो, उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल सा व्लॉग रखूँ, क्योंकि आप भी थोड़ा सा समझो कि मूवी अभी तक रिलीज़ नहीं हुए तो मैं उसके बारे में आपको कुछ भी शायद नहीं कर सकता, लाइक क्या चल रहा है। तो जितना मैं दिखा सकता था उतना तो मैंने दिखा दिया है, एंड सीन 3 के नोटेशंस मैंने कर लिए हैं, बट वो इनकम्प्लीट है अभी भी। तो मैं आपको नोट्स थोड़े टाइम में दिखाता हूँ, लाइक कल कल शायद कल मैं प्रोसेस चालू करने वाला हूँ, लाइक मैं पूरे नोट्स कंप्लीट कर लूँगा, एंड ऑल्सो मार्किंग्स लगाने वाला हूँ, लाइक साउंड डिज़ाइन करने के पहले यूजुअली मैं मार्किंग लगा लेता हूँ कि मेरे को यहाँ पे ये इम्पैक्ट चाहिए, यहाँ पे इम्पैक्ट चाहिए। पिछले प्रोजेक्ट में शायद आपने नोटिस किया हो, ऊपर सब मार्किंग्स से विथ लेबल्स। सो if you like this video for whatsoever reason, please don't forget to hit that like button. अगर आपको नहीं पसंद आया सिंपली डिसलाइक कर दो, कमेंट योर ब्यूटीफुल थॉट्स, और आपको क्या लगता है कि मूवी कब तक रेडी होगा, एंड आपने अभी जितना भी साउंड सुना उस पे से आपको क्या फील होता है, कैसा लग रहा है साउंड सुन के। अगर आप अच्छे हेडफोन्स में डिसेंट हेडफोन्स में भी सुन रहे हो तो आई होप कि आपको साउंड सुनाई देगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, हैव अ पीसफुल लाइफ, पीस आउट, बाय बाय।